दशम के सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, आइए हम बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जिन प्रश्नों को हमें जानना है और समझना है। तो चलिए जहां से मैं आपको ले जाने का प्रयास करूं, यहाँ से देखिएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो हमने देखा संविधान में शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। आधारभूत नियमों और सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा प्रश्न, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और कैसे? इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है, कह रहा है। दूसरा प्रश्न जहां से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, किसी देश, नंबर 2 प्रश्न देखिएगा। इसका उत्तर है बच्चों, हम देखते हैं कि किसी भी देश के लिए कानून संसद बनाएगी। क्यों? क्योंकि संसद में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि संसद कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की सहायता लेगी। एक सदन में कानून पास हो जाता है, जैसे लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा, और दोनों सदन में पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो बच्चों वह कानून बन जाता है। कानून संविधान में दर्ज होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान में दर्ज होने के बाद उसकी वैधता निश्चित हो जाती है, अर्थात वह सर्वमान्य होता है, उसे सबको स्वीकार करना ही होगा। इसलिए इसे संविधान में दर्ज होना आवश्यक है। फिर इसी प्रश्न नंबर 3 लगातार मैं बता रहा हूं, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर और समानताएं हैं। तो बच्चों हम देखते हैं, इसमें पहले अंतर की बात करें तो हम देखते हैं गहन वाद विवाद के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। ये अंतर देखने को मिलता है। प्राचीन व्यवस्था को लेकर मतभेद रहे हैं। तीसरी बात देखते हैं, जनता को संदेह था। चौथी बात, शासन व्यवस्था को लेकर मतभेद रहे हैं। ये अंतर हम नेपाल और भारत के संविधान निर्माण में देखते हैं। मगर समानता क्या देखते हैं? तो समानता में देखते हैं संविधान सभा का गठन दोनों देशों में हुई है। फिर प्राचीन व्यवस्था का समापन हुआ है। लोगों की संविधान पर आस्था बढ़ी है। नई व्यवस्था में सबकी आस्था बढ़ी है। ये हम देखते हैं नेपाल और भारत के संविधान में एक रूपता देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 4 पर मैं ध्यान चाहूंगा बच्चों। प्रश्न नंबर 4 क्या करें? संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ का। तो यहां पर देखते हैं, पहले चुनी गई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को ही चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया, अर्थात जनप्रतिनिधि ही संविधान सभा में थे। तो संविधान सभा काफी हद तक हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मानी जा सकती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही संसद के जो जनप्रतिनिधि थे वह संविधान निर्माण के लिए भागीदार बने। उसके बाद हम देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? 5वां प्रश्न इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो चलिए इसका उत्तर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें बच्चों। तो इसमें देखते हैं, संविधान सभा के संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए, पहली बात तो प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। दूसरी बात देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में संविधान की जितने भी नियम कानून हैं प्रकाशित किया गया। फिर आम सभा के द्वारा प्रस्ताव लाए गए, विषय विशेषज्ञों की सहायता ली गई, संविधान प्रारूप पर चर्चाएं हुई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आम आदमी की सहभागिता जानने का प्रयास किया गया है, अर्थात लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ये रहे 5वें प्रश्न का उत्तर। एक और प्रश्न देखिएगा, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन पर क्या महत्व है? इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या है? पहली बात, जनता की अभिलाषा को पूर्ण करना। दूसरी बात, हमारी क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करना। तीसरी बात देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करना। चौथी बात, अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वाह करना। 5वीं बात, शासन की नीतियों को आत्मसात करना। ये इस पाठ का
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिस पर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। बच्चों उसी में एक और प्रश्न है जो यहाँ पर नहीं है, आपकी संविधान के मूल सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा लगा, कारण सहित बताइए कह रहे हैं। तो देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यह संविधान के मूल सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देश की गरिमा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना निहित है। हम भारत के लोग, जैसा कि हमारे उद्देश्य में कहा गया, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का, सुनिश्चित ढंग से अपने जीवन यापन करने का अधिकार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह इस पाठ का महत्वपूर्ण उद्देशिका है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। बच्चों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और भी अगले कालखंड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी सतत करते रहें। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी, अफवाहों से, फेक न्यूज़ से बचें और परीक्षा की तैयारी करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में और मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।